जय श्री कृष्णा। तीज पर्व के विविध रूप। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाए जाते हैं। मनुष्य स्वभावतः प्रकृति प्रेमी एवं उत्सव प्रिय है। प्राय ऋतु परिवर्तन पर प्रकृति की मन भावन सुषमा एवं सुरम्य परिवेश को पाकर मानव मन आनंदित होकर पर्वोत्सव मनाने लगता है। ग्रीष्म के अवसान पर काले कजरारे मेघों को आकाश में घूमता देखकर पावस के प्रारंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से आभ्यंतर आप्लावित एवं आनंदित होकर भारतीय लोक जीवन श्रावण शुक्ल तृतीया तीज को कजली तीज का लोक पर्व मनाता है। समस्त उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, हरियाली तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, दतिया, महोबा और छा आदि क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज के नाम से व्रतोत्सव रूप में मनाते हैं। प्रातःकाल उद्यानों से आम, अशोक के पत्तियों सहित टहनियाँ, पुष्प गुच्छा लाकर घरों में पूजा स्थान के पास स्थापित झूलों को इनसे सजाते हैं और दिन भर उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को झूले में रखकर श्रद्धा से झुलाते हैं। साथ में लोक गीतों को मधुर स्वर में गाते हैं। और छा, दतिया और चरखारी का तीज पर्व श्री कृष्ण के डोलारोहण के रूप में वृंदावन जैसा दिव्य दृश्य उत्पन्न कर देता है। बनारस, जौनपुर आदि पर्वोचल के जनपदों में तीज पर्व कजली तीज लल्लनाओं के कजली गीतों से गूंजयमान होकर अद्भुत आनंद देता है। प्राय विवाहिता नव युवतियां श्रावणी तीज को अपने मातृ गृहों पीहर में अपने भाइयों के साथ पहुंचती है, जहां अपनी सखी सहेलियों के साथ नव वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर सायंकाल सरोवर तट के समीप उद्यानों में झूला झूलते हुए कजली तीज के गीत गाती है। राजस्थान में तीज पर्व ऋतु उत्सव के रूप में सानानंद मनाया जाता है। सावन में सुरम्य हरियाली को पाकर तथा मेघ घटाओं को देखकर लोक जीवन हर्षोल्लास से यह पर्व हिल मिलकर मनाता है। आसमान में घुमरती काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजली तीज अथवा हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से पुकारते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिता वधुएं इस पर्व को मनाने के लिए एक दिन पूर्व से अपने हाथों तथा पाँवों में कलात्मक ढंग से मेहंदी लगाती है, जिसे मेहंदी मांडना के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन वे प्रसन्नता से अपने पति के घर जाती है, जहां उन्हें नई पोशाकें, गहने आदि दिए जाते हैं तथा भोजन पकवान आदि से तृप्त किया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों के अध्ययन से पता चलता है कि नवविवाहिता पत्नी दूर देश गए अपने पति की तीज पर्व पर घर आने की कामना करती है। तीज पर्व संबंधी अन्य लोकगीतों में नारी मन की मार्मिक मनोभावना इस प्रकार सुंदर रूप में व्यक्त हुई है। सावणीरी कजली तीज साजन प्यारा पावणा जी, नीमड़ली साहिवाजी हिवड़ा ना आस गड़ाए, दलड़ी तो महंगा मोल कीजी, नीमड़ली। इस प्रकार कजली तीज पर कुल कामिनी की कामना निम्नलिखित लोकगीत में इस रूप में व्यक्त हुई। मारा माथा ना मेमद ल्याए, मारा अंजा मारू यही ही रहो जी, यही ही रहो जी, लखपतियां ढोला यही ही रहो जी। इस उग्म पर्व के बहुविध भावों में एक यह भाव भी द्रष्टव्य है। राजमारी नाव घटा पर कजली तीज, तीजा जो पधारो जी माँ का सिर धारा, राज मारा माथा ना मैं मदल्याय, रखड़ी मुलाओ जी। राजमारी नाव तीज पर्व का उत्कृष्ट स्वरूप इस लोक जीवन में महत्व इस गीत में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। पगलिया न पायल ल्याय जो ढोला, साहिबाजी घुंगरा रतन जड़ाए, मुकनगढ़ हो जी किशनगढ़ चाकरी, ढोला साहिबाजी तीज सुण्या घर आए। तीजा तो तीजा करा ढोला, तीजा तो बड़ो है त्योहार, तीजा तो तीजा पे करो गौरी, मारी जेरण होई छे बनास, थाको तो दुकानारो बैठबो, ढोला माँ को गली को निकास। इस तीज त्योहार के अवसर पर राजस्थान में झूले लगते हैं और नदियों या सरोवर के तटों पर मेलों का सुंदर आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई भी शुरू हो जाती है। अतः लोकगीतों में इस अवसर को सुखद, सुरमय और सुहावने रूप में गाया जाता है। मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई के लिए
कृषक तीज पर्व पर वर्षा की महिमा मार्मिक रूप में व्यक्त करते हैं। प्रकृति एवं मानव हृदय की भव्य भावना की अभिव्यक्ति तीज पर्व में निहित है। तीज पर्व की महत्ता स्वतः सिद्ध है। धन्यवाद।